तो आज की वीडियो में हम लोग अपने रियर बम्पर जो है उसको चेंज करने वाले हैं। उसको चेंज करने के लिए पहले तो पुराना जो बम्पर है उसको खोलना है। तो उसको खोलने के हमको पहले देखो यहाँ पे एक तो स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पे एक तो स्क्रू है, फिर यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे एक है, और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे एक तो क्लिप है, इस क्लिप को भी खोलना है। और उस साइड में मतलब दूसरे साइड भी ऐसा ही है, मतलब सेम तरह की ही है। देखो तो वहाँ पे वो 4 स्क्रू, यहाँ पे भी वो 4 स्क्रू होगा, उसको खोलना है। फिर यहाँ पे देखो इसको भी खोल लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक तो नट है, उस नट को भी खोलना है, ठीक है। और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में ठीक सामने के बम्पर की तरह क्लिप्स दिया गया है। यहाँ पे 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 के करीब आपका जो क्लिप्स होता है वो क्लिप्स लगा हुआ है। तो वो क्लिप्स खोल लेंगे और 8 स्क्रूज है खोल लेंगे, और यहाँ पे 2 नट है, वो नट को भी खोल लेंगे, ठीक है। तो ये सब खोलने के बाद शायद बम्पर खोल सकता है। अगर नहीं खोलेगा तो देखेंगे कि ये जो टेल लाइट है इसके अंदर अगर कोई स्क्रू या नट है कि नहीं। अगर वो है तो उसको भी दिखा देंगे। देखो मेरा भी ये पहली बार खोलना है पीछे का बम्पर, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मतलब कहाँ का स्क्रू है। हम उटपटांग खींचते नहीं है, किसी चीज़ को देख लेते हैं कि अगर कोई स्क्रू या नट से लगा हुआ है। अगर लगा हुआ रहेगा तो वो खोलेंगे, फिर आपको दिखा भी देंगे कि वहाँ पे भी एक नट था या नट रहता है आपके कार में, मतलब होंडा सिटी में। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर कोई नट दिखे या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए बीच में तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलो पहले बम्पर को खोल लेते हैं जल्दी से। ओ हाँ, और वो अंडरबोर्ड लाइट भी तो निकलना है। चलो देखो, तो हमने सारे स्क्रूज और नट और क्लिप्स तो खोल लिए, पर यहाँ से अगर धीरे से इसको खींचे तो देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से खींच नहीं रहे, टू बी ऑन द सेफ साइड ज़्यादा नहीं खींचेंगे। यहाँ से इस क्लिप्स को खोलेंगे, ठीक है। फिर टेल लाइट को रिमूव कर लेंगे, फिर बम्पर शायद निकल जाएगा। दोनों साइड का टेल लाइट भी खोल लेंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। देखो अभी तो ये पता चला कि हमारा जो टेल लाइट है उससे ये बम्पर कनेक्टेड नहीं है। तो फिर बात ये है कि ये बम्पर जो है यहाँ पे देखो स्क्रूज से लगाया गया था, मतलब शायद पीछे कहीं ठोक दिए थे पिछला ओनर। तो क्या करना है, अभी यहाँ से कलर को थोड़ा सा हटा के वो स्क्रू निकालना है हमको। तो हाँ, हमने जो सोचा था वही सही निकला। तो यहाँ से थोड़ा पेंट हटाना पड़ा, और यहाँ से पेंट और पुट्टी हटा के दोनों स्क्रूज को निकाल लिए। फिर इसको थोड़ा सा खींचने पर ही वो निकल गया, ठीक है। तो इस साइड भी हालत एक ही है, यहाँ पे भी एक स्क्रू है, तो यहाँ का पेंट भी हमने हटा लिया है। फिर इस स्क्रू को निकाल लेंगे। तो भैया हमने खोल लिया है, बहुत ही स्ट्रगल किया हमने, हसल स्ट्रगल जो भी कह लो, कर लिया हमने। तो ये मतलब स्क्रू से लगाया गया था। देखो ये स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू, वहाँ पे स्क्रू, क्योंकि देखो यहाँ का जो क्लिप्स है ना सारा टूट चुका था। मतलब
कोई किसी ने जो मतलब पिछला ओनर ने गाड़ी पीछे से बहुत ज़ोर से ठोक दिए थे, बस हो गया था इसका काम तमाम। और इसने बम्पर को चेंज नहीं किया। काहे का चेंज नहीं करता है मालूम नहीं। 16 लाख का गाड़ी के लिए 2,500 का बम्पर नहीं ले सकते। ये तो 2,500 में मिल जाता है अनपेंटेड बम्पर, मतलब ये स्टॉक बम्पर। उसको पेंट करवाने में 4,000 या 3,000 के अराउंड लगता है। तो ये तो करवा ही सकता था, पता नहीं एक गाड़ी को हो गाड़ी में छेद करके फिर वहाँ पे स्क्रू लगवा के, मतलब इसे ऐसा छेड़खानी करना किसको पसंद है मुझे पता नहीं को, मतलब जलन होता है ऐसा देखने से। जो भी हो ठीक है। तो मेरा जो डर था कि यहाँ का जो हार्नेस, मतलब यहाँ का जो क्लिप का लगाने का जगह होता है वो इंटैक्ट है। इसका सब देख सकते हैं आप, यहाँ का जो हर एक क्लिप है वो सारा इंटैक्ट है। ये रहा हमारा बम्पर, आप देख सकते हैं कि पूरा कलर किया हुआ है अच्छी तरह से, और मास्किंग के एरिया पे ब्लैक है। तो ये रहा हमारा जो फॉल्स क्या कहते हैं एग्जॉस्ट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्क्रू पॉइंट्स है, और यहाँ पे भी दिखाएंगे, यहाँ पे भी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 पॉइंट किया गया है इसको लगाने के लिए। तो इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। अब देखो इसको यहाँ पे लगाना है, मतलब उस साइड से यहाँ पे एक तो ग्रूव किया गया है और यहाँ पे कटआउट भी है। तो पहले ऐसे ग्रूव में स्लाइड करके फिर इसको पुश कर देना है और यहाँ पे एक स्क्रू लगा देना है। और यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पे लगाने के लिए। तो ये वाला यहाँ पे लग चुका है और उस साइड भी लग चुका है। पर अभी इसको परमानेंटली लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो एंड का पॉइंट्स था तीनों वो यहाँ से निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कुछ मेटल ऑब्जेक्ट हीट करके इसको थोड़ा मेल्ट कर देंगे। तो ये एक ठो मतलब लॉक की टाइप हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम उस साइड पे भी। रहा अपना पुराना बम्पर, इसके नीचे एलईडी लगा हुआ है, उसको खोल के यहाँ पे लगाएंगे। और ये रहा हमारा न्यू बम्पर, हमने सारे एक्सेसरीज जो है वो लगा दिए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। सिर्फ इसमें वो लाइट लगाना बाकी है। ये देखो सिम्बा, कम हियर, come here. ये देख तेरा गाड़ी में स्क्रू से बम्पर लगा हुआ था, जाके काट के आ जा। सिम्बा शू नो कम हियर ओट गुड। ये देखो हमारा रिंग मास्टर। यू सिम्बा सिट डाउन, सिम्बा सिट डाउन, सिट सिम्बा, गुड बॉय, हैंडशेक। सिट डाउन, सिट बसे हैंडशेक कर। गुड बॉय। ऐसा एक डॉग रहेगा ना घर पे, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। मतलब हम इतने सुबह से काम कर रहे हैं, आज ही वो जो आप तो वीडियो तो 2 दिन में दिख रहा है आपको, पर हमने आज ही अपना कार का जो साइड स्कर्ट्स होता है वो लगाए। अभी ये रियर बम्पर लगा रहे हैं। तो चलो कर लेते। अगर मतलब ये डॉग्स जो होता है ना पूरा स्ट्रेस बस्टर्स होता है। मतलब कभी भी अगर आपका मूड ऑफ हो, कुछ भी हो ना, अगर इससे थोड़ा खेल लो, थोड़ा बात कर लो। हाँ, आपके बात को कुछ समझ नहीं पाएगा वो, पर वो ऐसा रिएक्ट करेगा आपके पास, ऐसे आएगा पूरा दिल खुश हो जाएगा। गुड बॉय सिम्बा, गुड बॉय। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं। तो
बम्पर को लगा लेते हैं। ठीक है, पहले ये लाइट लगाएंगे, फिर बम्पर को लगाएंगे, या फिर ऑपोजिट भी कर सकते हैं, देखते हैं, जैसा मेरा मर्ज़ी वैसा करेंगे। तो ठीक है, चलो लगाते हैं। आप तो प्रोसेस तो एक ही है, जितना भी स्क्रूज़ है यहाँ पे उतना ही स्क्रूज़ लग जाएगा। यहाँ पे नट जो है नट लग जाएगा, और नीचे क्लिप जो है क्लिप लग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लिया है हमने, आपने तो देखा था कि पहले क्या हालत था इसका। तो जितना हो सके कर दिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके फिर से सही हो जाएगा। तो चलो टाइम लैप्स देखो अभी। अभी जो है हमको ये वाला पीस दिया गया है बम्पर के साथ, तो ये फेंडर के साथ लगाना है। चलो इसको लगा लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। I am having 99. Okay, so we are at the end of today's video. Not today's video, we are at the end of the series about converting my 2014 Honda City to Type R with the front bumper, the side skirts, and the rear bumper. So if you do like the video, please hit the like button, consider subscribing to my channel, and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. Okay, so thank you for watching. Stay safe. चलो बाय। ओ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।